मैंने यहाँ पे पफिन ऐप को टच किया, ये ओपन हो गया। अब हम फिर से अपना आईडी और पासवर्ड इसमें फिल करेंगे। डोमेन एडवेंचर और लॉगिन करेंगे। आज हम देखेंगे एनसाइक्लोपीडिया। लास्ट क्लास में हमने देखा था एनसाइक्लोपीडिया, वो विदाउट ऑडियो था, सिर्फ और सिर्फ हम उसको पढ़ सकते थे। आज का जो एनसाइक्लोपीडिया है, इट्स टोटली एनिमेटेड एनसाइक्लोपीडिया विच इज़ इन दी 78,000 प्लस पेजेस। तो मैंने यहाँ नेक्स्ट को क्लिक किया और यहाँ आप देख सकते हैं चिल्ड्रन प्ले एंड लर्न में एनसाइक्लोपीडिया फॉर किड्स है, हमें इसे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर ये सारी चीज़ें ओपन हो गई। अब हम यहाँ पे स्किप इंट्रो को क्लिक करेंगे। और हम देख रहे हैं कि सारे टॉपिक्स एक जगह पे सिंक्रोनाइज हो गए हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं साइंस एंड द यूनिवर्स। Do you know what is matter? Everything is made of matter. Every object, substance, chemical and material is matter. This includes not only things you can see easily, like the paper of this page and the ink that forms the words and pictures, it also includes specks of dust. देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली सारे इमेजेस आ गए, हेल्थ इन्फॉर्मेशन आ गई, और उसके बाद में वो ऑडियो के थ्रू हमें पढ़कर सिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, या तो फिर किसी को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो उसकी हेल्प से हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो इसके आगे का चैप्टर ओपन हो जाएगा। हमने देखा है यहाँ पे मैटर, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सब एक तरीके का मैटर है। फिर मैंने नेक्स्ट को क्लिक किया और 3 फॉर्म्स के बारे में बता रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Called the states of matter. These are solid, liquid and gas. In a solid such as ice, the atoms are very close together and joined in a rigid pattern as though clipped together. अब नेक्स्ट चलते हैं। So solid मैंने फिर objects से नेक्स्ट को क्लिक किया और यहाँ पे Changing ये state. बता रहा है कि चेंजिंग स्टेट। Matter or यहाँ पे आप substance देख can सकते हैं change इस state इमेज from में solid to वाटर liquid साइकिल के बारे or में इन्होंने liquid to एक्सप्लेन gas. किया है। This usually happens by adding heat. Matter can also change state the other way, from gas to liquid or liquid to solid. This usually happens by cooling. A common example which is all around us is water. The world's water is always on the move and changing state in a never-ending process. The water लाइकवाइज cycle. आप इसको नेक्स्ट करके एक्सेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप इनको भी क्लिक कर कर एनसाइक्लोपीडिया को अवेल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एटलस को क्लिक किया, So water vapor changes उनमें से state बहुत सारे back जितने भी into a 7 liquid, कॉन्टिनेंट्स हैं forming हमारे वर्ल्ड tiny के, वो सारे droplets. इसके यहाँ पे उसके नेम्स आ गए। अब हम क्लिक करेंगे ओशनिया, देखते हैं ओशनिया क्या है। Oceania. Stretching across a vast region of the Pacific Ocean, Oceania is made up of the large island of Australia, almost a continent in itself, together with New Zealand, Papua New Guinea, and thousands of small Pacific islands. The world's longest coral reef, the Great Barrier Reef, stretches for 2,000 kilometers along the northeast coast of Australia. अब मैंने फिर से एटलस को क्लिक किया और देखते हैं एशिया के बारे में, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं इसलिए एशिया को फिर से क्लिक किया मैंने। Asia. Asia is the largest continent. The northern part is taken up entirely by Russia, where icy tundra and coniferous forests dominate the landscape. Further south are the barren and grasslands or steppes of Central Asia. These merge into vast areas of desert that are bitterly cold in winter. Kathmandu, the capital of Nepal, lies in the Himalayan valley. अब आइए Tourists देखते visit हैं कि Nepal नेक्स्ट to walk टॉपिक and climb the पीपल। mountains with the help of local guides called पीपल में Sherpas. हम देखेंगे रिलीजन्स।
वैराइटीज ऑफ रिलीजन्स रहती है इंडिया में, तो हम सभी को उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो रिलीजन्स को मैंने क्लिक किया और इतने सारे रिलीजन्स आ गए। अब हम हिंदुइज्म को क्लिक करेंगे और हिंदुइज्म की इंफॉर्मेशन यहाँ पे। Hinduism is one of the oldest religions in the world. It began more than 4,000 years ago in India. Hindus believe in a set of ideas called the Dharma, the truth. All living things have souls that are reborn many times in both animal and human form. The actions, karmas of इस people in तरीके this से आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अर्थ को मैंने क्लिक किया और उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स थे वो आ गए हैं हमारे सामने। अर्थ है, लैंडस्केप है, एटमॉस्फेयर है, अर्थ की हिस्ट्री है। आइए जानते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर में सीजन्स एंड क्लाइमेट्स है, वेदर्स है, स्टॉर्म्स है। तो हम सीजन्स एंड क्लाइमेट को देखेंगे। seasons and climate. In tropical regions of the earth, it is hot all the year round. Further north, the temperature varies through the year. It becomes warmer in spring, hot in summer, cold in autumn, and cold in winter. These time periods are called the seasons. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वो दोनों बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें तो वहाँ पे पोलार बियर्स रहते हैं, और अगर हम साउथ पोल की बात करें तो वो अंटार्कटिका का पूरा एरिया कवर करता है, और वहाँ पे जो सन होता है उसकी रेस पहुँच नहीं पाती, इसलिए वो फ्रीजिंग कोल्ड होता है वहाँ पे, और कोई लाइफ्स नहीं होती है, कोई ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ ऐसे एनिमल्स ही वहाँ पे स्टे करते हैं जो उस कंडीशन को सह सकते हैं। अब आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं। नेचर में इकोलॉजी, ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट, हॉट एनवायरनमेंट, टेम्परेट एनवायरनमेंट, कोल्ड एनवायरनमेंट, ओशियंस, पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि अर्थ में वैराइटीज़ ऑफ फॉरेस्ट हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो स्पेशल होता है, इंटरेस्टिंग होता है, वो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सब टॉपिक्स आ गए। हम देखेंगे अमेज़न रिवर के बारे में। अमेज़न रिवर में ऐसे बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं जिनके बारे में हमने ना ही सुना है और ना ही उनको देखा है। तो आइए जानते हैं, देखते हैं। Many are predators, such as the notorious piranha or the arowana, which will often leap out of the water to snatch insects or even birds. The electric eel uses a bolt of electricity to stun its prey. The largest fish is the pirarucu, which can grow to lengths of 4 meters or more. When the river floods in the rainy season, fish swim among the tree trunks of the forest. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि पिक्चर्स में बहुत सारे एनिमल्स को मार्क किया गया है 1 2 3 4, और उनके मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे की पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जैसे कि इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है पिरानास। तो यहाँ भी फर्स्ट में जो फिश आपको दिखाई दे रही है वो पिरानास है। पिरानास सिर्फ और सिर्फ अमेज़न रिवर में ही पाई जाती है, और वो इतनी ज़्यादा डेंजरस फिश होती है कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग को डंग करे तो वो उस ह्यूमन की डेथ ऑन द स्पॉट हो सकती है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं जो अदर रिवर्स में नहीं मिलते या अदर प्लेसेस में नहीं मिलते, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एटसेट्रा। तो ये बहुत ही एक डाइवर्सिफाइड प्लेस है, कह सकते हैं आप। एनिमल्स का, बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का, एवरी क्रिएचर वो यहाँ पे रहते हैं और इसको डाइवर्सिफाई बनाते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेचर, सॉरी हमने नेचर अभी देखा, आइए देखते हैं लिविंग वर्ल्ड में क्या है। लिविंग वर्ल्ड में है लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल बायोलॉजी है, एनिमल सर्वाइवल है, ह्यूमन बॉडी है। तो इसमें हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी, क्योंकि इसका ये वास्ट इंफॉर्मेशन, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है डाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स, ब्रीदिंग सिस्टम कैसे होता है, हार्ट कैसे वर्क करता है, ब्लड, मसल्स, स्केलेटन मसल्स, देन स्किन, बोन्स एंड जॉइंट्स, द ब्रेन्स, सेंसेस, ऑर्गन्स, हॉर्मोन्स, सेल्स एंड जीन्स एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि देखते हैं कि हार्ट कैसे वर्क करता है। Heart. The heart has 4 chambers, flaps called valves, clamp shut
to prevent blood leaking back once it has entered each chamber. Blood arrives in the heart through the pulmonary vein from the lungs and through the vena cava from the rest of the body. The heart then squeezes inwards and the blood is pushed out. Some travels along the pulmonary artery to the lungs, the rest passes through the aorta to the body. तो यहाँ आपने देखा कि हार्ट किस तरीके से काम करता है। इन्होंने बताया कि ये पल्मोनरी वेन के थ्रू जितने भी हमारे जो ब्लड होते हैं, लंग्स के जो ब्लड्स होते हैं वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आते हैं और अदर रेस्ट ऑफ द बॉडी के जो ब्लड होते हैं वो वेन कावा से आते हैं। फिर उसके बाद में हार्ट उसको पंप करता है, ऑक्सीजन मिलता है और फिर उसके बाद में जैसे ही वो उस ब्लड में ऑक्सीजन हो जाता है और फिर वो बाकी सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से इसमें कितने अच्छे तरीके से बताया, एकदम इंटरएक्टिव तरीके से, ताकि कोई भी अगर स्टूडेंट, कोई भी बच्चा इसको अगर देखता है तो उसको इंटरेस्ट आएगा और वो आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेगा। इसके बारे में अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एनिमल्स। एनिमल्स में हम देखेंगे फिश के बारे में। फिश को मैंने क्लिक किया, अदर सब टॉपिक्स आ गए। Fish 1. Fish are vertebrate animals that live in water all the time. Most kinds cannot survive out of water because they do not have lungs to breathe air. Instead, they are able to filter oxygen from the water around them using slits called gills on their heads. तो इसमें हमने देखा जो फिश होती है उनके पास तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते नहीं है, तो इनके पास जो गिल्स होता है उससे ये ब्रीदिंग करते हैं। और कभी कभी टाइम के साथ में जो क्रिएचर्स होते हैं वो इवॉल्व होते हैं और नई नई चीज़ें उनके अंदर भी पाई जाती है, जैसे कि पहले वो गिल्स से रेस्पिरेशन करते थे, आगे चल के जो इवोल्यूशन उनके अंदर हुआ तो हम देख सकते हैं कि वो स्किन के थ्रू भी ब्रीदिंग करते हैं। तो जब हम फिश मार्केट जाते हैं तो बहुत सारी जो फिश होती है वो हिलती डुलती रहती है, इसका मतलब कि वो एयर ब्रीथिंग कर रही है और अभी भी वो पूरी तरीके से मर नहीं गई है, उसके अंदर थोड़ी सी जान बाकी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, साइंस। साइंस में यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, यूनिवर्स है, सोलार सिस्टम है। तो हम सोलार सिस्टम को देखते हैं। सोलार सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स के नाम हैं, मून्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं। तो हम अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा अर्थ का ग्लोब आ गया, उसमें कौन कौन सी तरीके की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आ गई। अर्थ के पार्ट्स के बारे में इन्होंने बताया है और एटमॉस्फेयर के बारे में भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स हैं और इसमें नंबर ऑफ मून्स है वो एक ही है। तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो अराउंड 71% है, ऑक्सीजन 21% है और अदर जो गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उनका जो परसेंटेज होता है 0.035% है। जैसे अर्थ 3 चीज़ों से बना हुआ है, एक तो होता है आपका हाइड्रोस्फेयर, मतलब पूरा जो एरिया है वो वाटर से कंसिस्ट हुआ है, और फिर उसके बाद में लिथोस्फेयर मतलब कि लैंड का पार्ट, और एटमॉस्फेयर मतलब जितने भी गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में उनसे घिर के बना हुआ एक एनवलप का काम करता है अर्थ, जिसमें हमारी पूरी लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ इसमें बीत रही है। आइए देखते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे स्पेस ट्रैवल। Space travel 1. Although space starts 100 kilometers above the Earth's surface, it is very difficult to get there. Airplanes cannot reach space because the air gets thinner and thinner with altitude. To travel in space, a spacecraft must reach the speed of 28,500 kilometers per hour, the minimum speed required to escape the pull of the Earth's gravity. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पेस में हम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि हमें स्पेस शटल चाहिए और उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं। यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है और उस नंबर्स के बारे में इसमें बताया भी गया है। तो इतनी वास्ट इन्फॉर्मेशन हमारी एकेडमी आप सभी को प्रोवाइड करती है। आइए देखते हैं एंशिएंट।
इसको मैंने क्लिक किया और जितने भी जो हिस्ट्री है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई। चाइना की हिस्ट्री क्या है, वर्ल्ड सिविलाइजेशन कैसे हुआ, एंशियंट ग्रीस कैसा था, एशिया और यूरोप कैसे फॉर्म हुआ, एंशियंट इजिप्ट कैसा था, फर्स्ट सिविलाइजेशन कैसे हुआ, अर्ली ह्यूमंस कैसे थे। तो हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट सिविलाइजेशन कैसा था। फर्स्ट सिविलाइजेशन में फर्स्ट फार्मर्स कैसे थे। First farmers. The hunters and gatherers of the late Paleolithic period made other important discoveries. They tamed or domesticated wild animals such as bulls, which became the first hunting dogs. The people also realized that the seeds from grasses they picked could be sown in the ground to produce more plants. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 2 3 नंबरिंग की गई है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है कि कैसे जब सिविलाइजेशन हो रहा था तो उन्हें कुछ उतना आइडिया नहीं था, तो उन्होंने फायर को जनरेट किया स्टोन को रब करके। फिर उसके बाद में अब उनको खाने पीने के लिए वो हंटर और गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स में वो लोग क्या करते थे कि जितने भी प्लांट के फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, उन सभी को गैदर करके खा लिया करते थे। लेकिन टाइम के साथ में जो रिसोर्सेज होती है वो लिमिटेड होती है और एक टाइम पे एक्सटेंड हो जाती है, तो उन्हें और कुछ चाहिए था खाने पीने के लिए। तो उन्होंने फिर टूल्स बनाने स्टार्ट किए और फिर स्टोन एज में उन्होंने जब टूल्स बनाया तो फिर वो लोगों ने हंटिंग स्टार्ट की एनिमल्स की। फिर हंटिंग उनको हंट करके वो आग में भूनकर खाया करते। तो इस तरीके से हमारी जो इवोल्यूशन हुआ, सिविलाइजेशन इस तरीके हुआ और धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आ गए, सेटलमेंट्स होने लगे और यहाँ से हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। अब आते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में यहाँ पे मिडिल एजेस के बारे में बताया है, मिडिल हिस्ट्री के बारे में बताया। तो हम मिडिल हिस्ट्री देखते हैं। मिडिल हिस्ट्री में इतने सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि रशिया है, वॉयजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन है, देन कॉलोनीज कैसे फॉर्म हुई, रिवॉल्यूशन अलग अलग एजेस का, वर्ल्ड वॉर, आफ्टर वॉर क्या हुआ। तो हम यहाँ पे देखेंगे द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में कि इंडस्ट्रीज कैसे फॉर्म हुई, उनके इम्पैक्ट्स क्या हुए। The Industrial Revolution. The Industrial Revolution is the name given to a series of changes that took place in the late 18th and 19th centuries. The Industrial Revolution began in Britain, but during the 19th century, it quickly spread over to other European countries and to North America. An industrial scene in the 19th century. Goods were transported by canal and after the late 1820s by railway. The new mills and factories needed supplies of coal to drive their steam engines, as well as supplies of raw materials to manufacture तो their इस तरीके goods. से For example, आपने देखा कि textiles. इतना वास्ट कोर्स हमारी एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रही है। आप जो भी टॉपिक्स आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का है आप उसको क्लिक करिए, उसके सब कैटेगरीज में जाइए और जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप पिक्चर्स के थ्रू समझ सकते हैं या तो फिर इसको रीड भी कर सकते हैं। अगर आपको रीड करते नहीं बन रहा है तो आप बस इसका वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली रीड करना स्टार्ट कर देगी। और फिर उसके बाद में ये जो वॉइस आपके आ रही है बैकग्राउंड में, तो उससे आपका होगा क्या कि आपको रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि आप उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी बच्चा इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके बैकग्राउंड के जो साउंड है उसके थ्रू वो बहुत अच्छे से इंटरैक्टिव लर्न कर सकेंगे। तो ये था पूरा एनसाइक्लोपीडिया।